गाइस, इंटरनेट पर चल रहे कॉमेडी कलेश के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे स्टैंड अप सीन को हिलाकर रख दिया है। हाल ही के दिनों में जहां प्रणीत मोरे और मधुर विरली जैसे कॉमेडियंस को उनके पुराने बयान और क्राउड वर्क के चलते सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया, वहीं अब इस पूरे कलेश के बीच एक और बड़े कॉमेडियन का नाम सबके सामने आया है। वो नाम कोई और नहीं बल्कि स्टैंड अप इंडस्ट्री के मशहूर चेहरे हर्ष गुजराल का है। उनका एक लगभग 5 साल पुराना जोक इस वक्त इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग उन्हें लगातार घेर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उनके इस पुराने जोक ने रियल लाइफ में एक बेहद ही खतरनाक रूप ले लिया है और एक परिवार को इसकी वजह से काफी परेशानी भी उठानी पड़ी है। दोस्तों, आखिर क्या था वो जोक जिस पर इतना बड़ा कलेश शुरू हो गया है? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। लगभग 5 साल पहले हर्ष गुजराल ने अपने एक सेट के दौरान एक लाइन कही थी, जहां उन्होंने कहा था कि जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे जाता है कहने 6000 में तो रशियन आ जाती है। उनका ये क्लिप इंटरनेट पर इतना ज्यादा वायरल हुआ कि यंग जनरेशन ने इस लाइन को एक कल्चरल शॉर्टहैंड की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इस लाइन को लेकर बेहद संगीन सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस पंच लाइन ने फॉरेन विमेन को लेकर एक बेहद ही गलत और निंदनीय सोच को समाज में बढ़ावा दिया है। इस जोक में हंसी मजाक के नाम पर एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया है, जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले ने तब एक बेहद ही संगीन और बड़ा रूप ले लिया था साल 2025 के जनवरी महीने में, एक बेहद ही हैरान करने वाली जब घटना सामने आई। मशहूर यूट्यूबर मिथिलेश बैकपैकर अपनी रशियन पत्नी लीसा और उनके 2 साल के बेटे के साथ उदयपुर के सिटी पैलेस घूमने गए थे। वहां पर मौजूद कुछ लड़कों ने उनका पीछा किया और उन पर निंदनीय कमेंट्स किए। उन लड़कों ने उन्हें देखकर जोर से बोला 6000 रुपए। इस बात पर मिथिलेश बेहद गुस्से में आ गया और उन्होंने उन लड़कों को वहीं पर कन्फ्रंट किया और पैलेस सिक्योरिटी को बुलाया। जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने इस पूरे मामले को सीधा हर्ष गुजराल के उस वायरल जोक से जोड़ दिया और कहा कि हंसी ने सड़क पर हुए इस कलेश को एक स्लोगन दे दिया है। अब दोस्तों, इस पूरी घटना को बीते हुए अब लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, क्योंकि अब जून 2026 चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर्ष गुजराल ने अभी तक इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से साइलेंस मेंटेन किया हुआ है। उन्होंने ना तो इस उदयपुर इंसिडेंट पर कोई नया बयान दिया है और ना ही अपनी इस पंचलाइन के लिए पब्लिक से कोई माफी मांगी है। इंटरनेट पर लोग लगातार लिख रहे हैं कि उनकी इस एक लाइन ने हंसी के दायरे से निकलकर रियल लाइफ में एक महिला और उनके परिवार को परेशान कर दिया है। एंड कॉमेडियन ने इस पर अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। और इन जनरल भी बात करें तो ये स्टेटमेंट जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आप लिटरली एक महिला का रेट लगा रहे हैं। एंड सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी और कलेश के बाद भी हर्ष गुजराल के करियर पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। उन्होंने फरवरी 2025 में आई बॉलीवुड फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी में काम किया, जिसमें अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर जैसे बड़े सितारे थे। किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस या स्टार ने उन पर कोई सवाल नहीं उठाया और उनका प्रमोशनल सर्किट पहले की तरह चलता रहा। उन्होंने एक मोबाइल सीरीज के लिए सोशल नेशन फेस्टिवल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म किया और बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के साथ स्टेज शेयर किया। उनका पोर्टफोलियो लगातार बढ़ता जा रहा है और इंडस्ट्री में किसी ने भी उनसे इस संगीन मामले पर कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा। आखिर में इस पूरे मामले ने पूरे देश के सामने बेहद ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर एक जोक और एक ऑफेंसिव स्लर के बीच में फर्क क्या होता है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जब कोई कॉमेडी सेट इस तरीके के रियल लाइफ कलेश का कारण बन जाए तो उस पर एक्शन होना बेहद जरूरी है। हाल ही में उनका एक और शो द एस्केप रूम भी काफी ज्यादा विवादों में रहा, जिसके बाद में इंटरनेट से उसे हटा दिया गया। तो दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर बनी इस पंचलाइन और रियल लाइफ में हुए इस जो हरासमेंट है और जो भी इन जेनरिक भी अगर हम हर्ष का स्टेटमेंट लें, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया 6000 रुपए का, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव।